अच्छा, तो जैसा कि काफ़ी भाइयों ने बोला था कि ना फंडेड अकाउंट्स पे एक वीडियो बना दें। ठीक है, तो मैंने एक ना वीडियो बनाई है फंडेड पे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने ना इतना मतलब मैं इतना मैंने वो बारीकी से रूल्स नहीं बताए। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है कि आप मतलब मैंने थोड़ा गाइड किया है। कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते हम, कह सकते कि मैंने थोड़ा गाइड किया है कि आप लोग ना कौन सा वो अकाउंट लो, मतलब कौन सी फार्म्स की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है, स्प्रेड के लिहाज से, क्योंकि हम रेंज कैलकुलेशन वाले जितने भी भाई देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम 5 मिनट ट्रेड करते हैं, तो स्प्रेड बहुत मैटर करता है पाँच। ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि ना उसमें वीडियो में मतलब डिटेल से बताया है कि कौन सी फर्म में स्प्रेड ठीक है, कौन सी स्प्रेड में कौन सी फर्म में स्प्रेड सही नहीं है, उनकी मतलब प्राइसेस भी बताई हैं जो आप बंदा अफोर्ड कर सकते हो, दिस एंड डैट। सिर्फ उसमें ना सिर्फ इतना मैंने नॉलेज दिया कि जो रेंज कैलकुलेशन वाले बंदे देख रहे हैं उनको पता चल जाए। बाकी कोई इतनी कोई डिटेल वीडियो नहीं है कि मैंने एक एक फार्म का एक एक रूल बताया हो, ये वो। ठीक है ना। और बाकी अगर उस वीडियो के बाद भी अगर कोई आपको मसला हो तो आप पूछ लेना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ने बोला था कि ना फंडेड अकाउंट्स पे एक वीडियो बनाएं कि हमें कौन से फंडेड अकाउंट्स लेने चाहिए। ज़ाहिर बात है, अब हर बंदे ने कोई फंडेड अकाउंट तो मतलब हर कंपनी से तो उसका नहीं होता। मतलब हर वो कंपनी से वाकिफ़ नहीं होता कि वो कौन सी कंपनी बेस्ट है, किस कंपनी की क्या रूल्स हैं वो। अब जो कई लोग होते हैं नए, उनको फंडेड अकाउंट्स का सिर्फ नाम ही सुना होता है, अब उनको नहीं पता था कि फंडेड अकाउंट्स के कोई रूल्स होते हैं, कोई हिडन रूल्स भी होते हैं। फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं, तो पहले मैं बात करता हूँ कि फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं। फंडेड अकाउंट्स उन बंदों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो जो जिनके पास अपना इनको ट्रेडिंग आती है लेकिन उनके पास अपना कैपिटल नहीं है। फिर ये फंडेड फंड्स बैठी होती हैं कंपनीज जिनको आप अपनी फ़ीस देते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या कहते हैं जी, ये आपको ना देते हैं वो अकाउंट्स दे देते हैं जिसमें वन स्टेप अकाउंट आता है। ठीक है, जिसमें टू स्टेप अकाउंट आता है। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ फर्म्स में अब थ्री स्टेप भी आ गए हैं। ठीक है, और कुछ में नहीं, अब इंस्टेंट सारों में ही है। ठीक है, ये ना होते हैं मॉडल्स को, आपने कौन सा अकाउंट आप ले रहे हैं। ठीक है, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप। ठीक है, और इंस्टेंट। अब ये होते हैं क्या, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप। फॉर एग्जांपल आप किसी फर्म को फ़ीस देते हैं। आप अगर वन स्टेप वाला ले रहे हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसमें एक आपको मतलब आप फ़ीस देंगे, आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा। ठीक है, कोई भी फर्म के पास आप जाते हैं, आप मेरे पास भी आते हैं, आप मुझे बोलेंगे मुझे ट्रेडिंग आती है, मुझे कैपिटल दो। तो मैं कैसे यकीन करूँगा आपको ट्रेडिंग आती है। मैं पहले आपको डेमो अकाउंट दूंगा ना, भाई ये डेमो अकाउंट है, इसमें इतने डॉलर्स हैं, तू मुझे इतना प्रॉफिट करके दिखा दे। अगर तूने प्रॉफिट कर लिया, मुझे भी यकीन हो जाएगा तुझे ट्रेडिंग आती है। ठीक है, तो फिर बस फिर मैं उसको अपना कैपिटल दे दूंगा। फिर जी वो प्रॉफिट करेगा, 80% उसका, 20% मेरा। ये होती है डील फर्म्स की। ठीक है, अब जो वन स्टेप वाले अकाउंट्स होते हैं उसमें आप जब फ़ीस देते हैं आपको एक डेमो अकाउंट मिलता है। ठीक है, उसमें आपने कुछ परसेंट बनाना होता है। ठीक है, वन स्टेप वाला मैंने कभी नहीं लिया, मैं ज़्यादातर टू स्टेप यूज़ करता हूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, टू स्टेप वन स्टेप में आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा। आपने फ़ीस दी, आपको डेमो अकाउंट मिला। अगर आप जितना उन्होंने बताया कि आपने इतना प्रॉफिट बनाना है, अगर आपने उतना प्रॉफिट बना लिया, आपका स्टेप क्लियर, फिर आप लाइव अकाउंट पे आ जाएंगे। लाइव अकाउंट पे जाने से पहले आपको केवाईसी करनी पड़ती है। केवाईसी करने के लिए आपकी एज 18 होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड लगता है, आपका फेस लगता है, जो भी वो रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करके आपको लाइव अकाउंट मिलता है। पहले केवाईसी करनी पड़ती है, फिर आपको लाइव अकाउंट मिलता है। ये वन स्टेप हो गया, ये टू स्टेप हो गया। टू स्टेप में इसी तरह है ना, आपको क्या कहते हैं, दो दो डेमो अकाउंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब टू मतलब आपने फ़ीस दी, आपको पहला डेमो अकाउंट मिलेगा, उसमें आपने जितने परसेंट बनाना है वो क्लियर करेंगे। फिर आपको दूसरा डेमो अकाउंट मिलेगा, फिर वो क्लियर करके फिर आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। एक स्टेप मतलब एक डेमो अकाउंट, दो स्टेप दो डेमो अकाउंट, तीन स्टेप तीन डेमो अकाउंट। आपने फ़ीस दी, आपको एक डेमो अकाउंट मिलेगा, आपने वो क्लियर करना होगा। दूसरा डेमो अकाउंट मिलेगा, आपको वो क्लियर करना होगा। फिर तीसरा डेमो अकाउंट मिलेगा, आपको वो क्लियर करना होगा।
फिर आपको जाकर लाइव अकाउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप कहते हैं जी कि मैंने स्टेप करने ही नहीं है, मैं सीधा इंस्टेंट पे जाऊंगा, तो इंस्टेंट अकाउंट भी यहाँ फीस देते हैं, वो आपको कैपिटल दे देते हैं जी, इतना आप रूल्स होते हैं, इतना आपका डेली लॉस है, मैक्सिमम लॉस इतना है, ठीक है, और आप ट्रेडिंग करो। अगर आप चाहते हैं जी मैंने स्टेप नहीं क्लियर करना जी, ठीक है, तो फिर मैं डायरेक्ट इंस्टेंट पे जाना चाहता हूँ, डायरेक्ट मेरे पास कैपिटल हो, फिर उसके लिए आप उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो सबसे महंगा जो होता है, सबसे महंगा वो होता है ये इंस्टेंट वाला सबसे महंगा होता है इंस्टेंट। इसकी इसीलिए मैं 4 लाइनें लगा, इंस्टेंट वाला सबसे महंगा होगा, फिर दूसरे नंबर पे 1 स्टेप वाला होगा, तीसरे नंबर पे ये 2 स्टेप वाला होगा, ठीक है, और फिर सबसे सस्ता 3 स्टेप वाला होगा। सबसे सस्ता क्यों है? क्योंकि इसमें वो 3 दे रहे हैं ना, जितनी आपके लिए मुश्किलात हो, जितनी जितने मतलब आपको मुश्किल फेस करनी पड़ेगी वो उतना सस्ता होगा। 3 स्टेप में अब आपको 3 स्टेप लिए ये सबसे सस्ता है, 2 स्टेप में 2 ये उससे थोड़ा महंगा, 1 स्टेप में एक ही करना पड़ेगा। कंपनी आपका आपके ना आपका फ़ायदा उठाती है, ठीक है, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा, ठीक है, वो ऊपर पैसा बना रहे हैं, ठीक है। ये होते हैं कुछ मॉडल्स इंस्टेंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो मैं आपको एज अ बिगिनर ये करूँगा ना आप इंस्टेंट की तरफ जाए, ना 1 स्टेप, ना 3 स्टेप, आप जाएँ 2 स्टेप की तरफ, ठीक है। मैं आपको अपना अगर राय दूँ तो आप जाएँ 2 स्टेप की तरफ, ठीक है, ये अच्छे रहते हैं। टू स्टेप में आपको पहले फेज़ में 5% बनाना पड़ता है, दूसरे फेज़ में आपको 10% बनाना पड़ता है, ठीक हो गया। किसी भी फार्म में चले जाए, स्टैंडर्ड की बात करूँ, आप किसी भी फार्म को देख लें, ठीक है, उसके अब अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड में आप में ना आपने पहले फेज़ में बनाना होता है 5%, दूसरे में आपने बनाना होता है वो पहले में 10%, दूसरे में 5%। मैं 2 स्टेप आपको सारों को रिकमेंड करूँगा, आप 2 स्टेप लें, ठीक है। 2 स्टेप के कुछ मैं बेसिक्स आपको बता दूं कि ना बेसिक रूल्स क्या होते हैं। मतलब डेली लॉस लिमिट, ठीक है, डेली डेली लॉस आपका है 5%, ठीक है जी। आप ना एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकते, ठीक है। और ओवरऑल लॉस लिमिट की अगर हम बात कर लें, ये मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ, ये हर फर्म का यही रूल होता है स्टैंडर्ड अकाउंट्स का, ठीक है। ओवरऑल लॉस लिमिट आपकी हो जाएगी, ओवरऑल लॉस लिमिट आपकी है 10%, ठीक है जी। अगर आपने 10% लॉस करा दिया, अकाउंट ब्रीच, ठीक है। और फिर अकाउंट्स की लेवरेज होती है, लेवरेज क्या होती है जी, जितनी ज़्यादा लेवरेज होगी, ठीक है, आप उतनी बड़ी लॉट खोल सकते हैं। लेवरेज तकरीबन 1 रेशो में, एक ना आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि 1:20, 1:20 हर फर्म देती है, ठीक है। जिस किसी भी फर्म पे चली जाए ज़्यादातर 1 कोई 1:30 भी दे रही होती हैं, लेकिन 1:20 एक है कि हर फर्म 1:20 की लेवरेज दे रही होती है। गोल्ड की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, गोल्ड आता है कोमोडिटीज़ में, कोमोडिटीज़ की लेवरेज 1:20 होती है, ठीक है। और इसमें अगर आप रिस्क पर ट्रेड की बात करें, कुछ में होता है, कुछ फर्म्स में होता है, कुछ फर्म्स में नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आप पर ट्रेड आप ना रिस्क पर रिस्क पर ट्रेड आप मतलब या 1% होता है, ठीक है, या वो 1% होगा या वो 2% होगा, ये हर फर्म का अपना रूल होता है, ठीक है। किसी फर्म का 1% होता है रिस्क पर ट्रेड, किसी फर्म का 2% होता है। मतलब आप एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा एसएल नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर आपके पास 1% है 5K वाला, आपने आपके पास 5K वाला है, $5,000 वाला, तो आप एक ट्रेड में आप क्या करेंगे जी, आप 50 से बड़ा एसएल नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक इस पर अप्लाई होता है 10 मिनट वाला रूल, 10 मिनट वाला रूल। फॉर एग्जांपल, अब रूल क्या है, आपने एक ट्रेड के अंदर वो एक ट्रेड के अंदर ने आप 1% ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। मतलब अगर 5K वाला है तो आप $50 से बड़ा आपका एसएल नहीं होना चाहिए पर ट्रेड, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका एसएल हो गया, आपने $45 रिस्क किया, उस एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लाजमी नहीं कि 50 ही रखो, ब्रीच हो जाता है, 50 से कम ही रखो, 49 रखो, 48 की तरफ ना जाओ यार, इतना रिस्क ना लो, आप 45 का करो, ठीक है। क्योंकि फिर 45 का आप अगर ऐसा ले रही हो तो कुछ फीस भी लगेगी, 1.5 कमीशन भी कटता है, वो फिर 45-46 तक काम चला ही जाता है। तो आप पर डॉलर ना अगर 1% है ना, 1% $4 बनता है, तो आप फिर 45 का मैक्सिमम रिस्क लो पर ट्रेड। अच्छा, अब आपने क्या किया जी, आपने आपका फर्स्ट ट्रेड के अंदर ना, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड के अंदर आपका एसएल हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट ट्रेड के अंदर आपका
आपका एसएल हो गया कितने, $45। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड के अंदर हमारा क्या रूल है, हमने एक एक परसेंट से ज़्यादा लॉस नहीं करवाना पर ट्रेड। ठीक है, 45 का एसएल पड़ गया। अच्छा, आपने दूसरी ट्रेड ली, ठीक है, उसमें भी एसएल पड़ गया। ठीक है जी, अब हमारा $45 का, ठीक है, सेकंड में भी आपका एसएल पड़ गया 45। अब देखा जाए तो रूल तो नहीं टूटा, हमने पर ट्रेड, एक ट्रेड में 45 किया, $50 से 1% $50 बनते हैं, हमने कम रिस्क किया जी, ये वाला रूल नहीं टूटा। अब कुछ का 1% होता है, कुछ का 2% भी होता है। ठीक है, मैं 1% की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने आपका ऐसा हो गया 40, पहली ट्रेड लिया आपने 45 डॉलर का आपका ऐसा हो गया, दूसरी ट्रेड आपने 10 मिनट के अंदर अंदर ले ली, मतलब आपका 9:30 पे ऐसा होता है, और 9:37 में 38 पे 29 पे, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर ही दूसरी ट्रेड ली, तो वो पिछली ट्रेड का हिस्सा ही काउंट होगा। वो सिस्टम ये मानेगा कि ये एक ही ट्रेड थी। अगर आपका एस एल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एस एल हो गया फर्स्ट ट्रेड में $45, ठीक है, अब आपके पास पीछे लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम लॉस लिमिट आप पर ट्रेड कितनी कर सकते हो, 50। आप 45 का तो एसएल पहले ही करवा चुके हो, फिर कमीशन शीशन भी कटेगा, पीछे आपके पास $2-3 रह गया, तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर कोई और दूसरी पोजीशन खोल ली, तो वो पिछली ट्रेड का हिस्सा ही काउंट होगा। तो आपको चाहिए कि आप 10 मिनट के बाद ट्रेड करो, 10 मिनट के बाद ट्रेड करोगे, ठीक है, 10 मिनट के बाद, ठीक है, तो वो फिर दूसरी ट्रेड काउंट होगी। अगर आपने 10 मिनट से पहले ट्रेड ले ली, तो वो इसी ट्रेड का हिस्सा काउंट होगा। ठीक है, तो मैं एक और दफ़ा समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने पहली ट्रेड ली, फर्स्ट ट्रेड में आपका 20 का ऐसा लग गया, ठीक है जी, दूसरी ट्रेड में आपका फिर 20 का लग गया, दूसरी में आपके फिर 20 का लग गया, ठीक है। अब ये ट्रेड आपने ली थी जी 9:30 पे, ये 35 पे, 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपने दोनों इस ट्रेड के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपने दूसरी ले ली। अब आप बोलेंगे जी कि मैंने वन रिस्क तो बनता नहीं है, मैंने इधर भी 20 का ऐसा लिया, 20 का ऐसा लिया, मैं तीसरी ट्रेड लेने जा रहा हूँ। नहीं, आपने अगर 20 का रिस्क करा दिया है तो 10 मिनट के बाद दूसरी ट्रेड लेनी है। अगर 10 मिनट से पहले ले ली तो वो प्रीवियस ट्रेड का ही काउंट होगा। ठीक है, ये इस तरह होता है रिस्क पर ट्रेड, और ये भी रूल हो गया। फिर इनके आते हैं हिडन रूल्स फंडेड अकाउंट्स के। ठीक है, हिडन अकाउंट्स आईपी पे इनका मसला बनता है। ठीक है, हिडन और ULES हिडन रूल्स मैं आपको वो भी बताता हूँ आईपी के रिलेटेड या आईपी एड्रेस का। एक तो आपने जिसमें आपके पास ना मतलब जिस मोबाइल में आपके पास फंडेड अकाउंट है, ठीक है, उसमें आपने भूल के जी कभी VPN नहीं लगाना। VPN लगाएंगे आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला बनेगा पे आउट के दौरान। ठीक है, एक आपने नो VPN, मैं लिख देता हूँ, VPN भूल के भी नहीं लगाना आपने। ठीक है, एक VPN वाला भी क्लियर हो गया। फिर आप आगे आते हैं कि अगर आप घर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपके घर में कोई और भी बंदा है ट्रेडिंग वाला हो सकता है, ठीक है, फंडेड अकाउंट वाला ना हो, ठीक है, तो आपका मसला बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, और उसी वाईफाई पे आपका कोई भाई या कोई कज़न है, आप भी फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, वो भी फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी, तो आप एक ही वाईफाई पे 2 फंडेड अकाउंट्स वाले बंदे नहीं ट्रेड कर सकते, आईपी में मसला आएगा। ठीक है, ये रूल्स नहीं पता होते लोगों को, ये हिडन रूल्स होते हैं, उन पे आउट्स में फिर ये मसले बनते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में, ठीक है, कि भाई ऑफिस में होते हैं, ऑफिस में आपको तो नहीं पता इतना बड़ा ऑफिस होगा। अब उसमें ये है कि आप ऑफिस का नेट आपने कनेक्ट किया हुआ है, आप फंडेड अकाउंट है आपके मोबाइल में, ठीक है, और कोई और भी बंदा उधर होगा जिसके पास फंडेड अकाउंट है, वो उसने भी लॉगिन किया होगा, उसको भी मसला बनेगा, आपको तो बनेगा ही बनेगा, उसको भी मसला बनेगा, चाहे उसको पता ही ना हो, उसके लिए भी मसला बनेगा। ये तीसरी बात ये होगी, फॉर एग्जांपल आप भाइयों में से कोई मुझे ही मिलने आ जाता है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे मिलने आ जाता है, ठीक है जी, अब हमारे पास नेट नहीं है, या मैं आपको हॉटस्पॉट देता हूँ या आप मुझे हॉटस्पॉट दे रहे, मेरे पास भी फंडेड अकाउंट है, अगले भाई के पास भी फंडेड अकाउंट है, ठीक है, तो आपकी आईपी में गड़बड़ आएगी। अगर आपसे कोई हॉटस्पॉट मांगे उस भाई से पूछो, भाई आप पे फंडेड अकाउंट्स तो नहीं है, कोई ट्रेडिंग शेडिंग तो नहीं करता तो उसको दें। अगर वो करता है, उसके पास अगर फंडेड अकाउंट हुआ, आपने उसको हॉटस्पॉट नहीं देना, आईपी में मसला आएगा। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, कोई आ रहा है, भाई से पूछ,
भाई मेरे पास फंडेड अकाउंट्स हैं, मैं इस पे ट्रेडिंग करता हूँ। अगर तेरे पास, तू ट्रेडर है, तेरे पास फंडेड अकाउंट्स हैं, तो मेरे डिवाइस पे मेरा वाईफाई कनेक्ट ना करी, तेरे लिए भी मसला बनेगा, मेरे लिए भी मसला बनेगा। आपने वीपीएन कनेक्ट नहीं करना। ये हो गए आईपी के, ये रूल्स हो गए ये वाले रिस्क पर ट्रेड। अब आते हैं फर्म पे, ठीक है, कि हमें कौन कौन सी फर्म्स यूज़ करनी चाहिए। पहले जो अब रेंज कैलकुलेशन वाले हमारे भाई हैं, ठीक है, अब उनको तो पता है कि हम 5 मिनट ट्रेड करते हैं, ठीक है, 5 मिनट पे। अब स्प्रेड का मसला आता है, छोटे टाइम फ्रेम पे स्प्रेड का बहुत आता है। किंग ऑफ फर्म्स है फंडेड नेक्स्ट, किंग ऑफ फर्म है, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत है। जो मिडिल क्लास लोग हैं फॉर एग्जांपल, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी तरफ आप ना जाएं, ठीक है। हाँ, अगर आप पैसों वाले हैं, अगर आप मतलब आपके पास बजट है इतना, ठीक है जी, तो फिर आप ना इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसकी तरफ वो जाए जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। इसका 5 के वाला $50 का, 5 के वाला $50 का, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसका तकरीबन 5 के वाला $50 का है, मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी तरफ कोई भी ना जाए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी है। और हम क्योंकि रेंज कैलकुलेशन वाले हैं, हम ट्रेड करते हैं 5 मिनट, तो हम स्प्रेड में बहुत मसला आएगा। इनका स्प्रेड ये स्प्रेड लिखे हुए हैं मैंने, ये 0.56 का स्प्रेड है। फंड इंडेक्स में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है ये, ठीक है। तो इसकी तरफ फंड इंडेक्स फर्म बहुत आउट क्लास है, इसलिए मैं इसको पहले नंबर पे लिखा है। ये बहुत अच्छी फर्म है। अगर कोई भाई देख रहा है जो अफोर्ड भी कर सकता है, $50, 50 से ज़्यादा है, 54 का है, 54 का है कि पता नहीं 64 कुछ, 50 से प्लस है, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई और चीज़ ट्रेड करता है, कोई बड़ा टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर ट्रेड करता है 1 आवर 4 आवर पे, या कोई प्राइस एक्शन ट्रेड करता है, कोई एस का ट्रेड है, मतलब अब, ठीक है, तो फिर वो फंडेड नेक्स्ट जाए। बहुत अच्छी आउट क्लास फार्म है, लेकिन हम रेंज कैलकुलेशन वाले इस पर नहीं जा सकते, क्यों? इस पर स्प्रेड बहुत है और ऊपर से एक्सपेंसिव भी है। दूसरे नंबर पे आप चले जाएँ फंडिंग पे, ठीक है। ये सस्ती फार्म है, ठीक है। इनका 5 के वाला आपको मिल जाएगा तकरीबन, अगर आप पहले कस्टमर हैं, ठीक है, आप नई जीमेल बना लें आप इनको। वैसे इनका 34 का है, ठीक है, 20% आपको ऑफ पड़ के ये आपको $27 तक बनेगा 5 के वाला। टू स्टेप की बात करूँ, मैं आपको लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि आपने 2 स्टेप लेना है, इंस्टेंट 3 स्टेप 1 स्टेप सब छोड़ दो, 2 स्टेप अकाउंट्स आपने लेने हैं, ठीक है। जो मेरी कम्युनिटी वाले देख रहे हैं, ये जो रेंज कैलकुलेशन वाले हैं, आपने 2 स्टेप की तरफ ही जाना है। और ये मैं 2 स्टेप ही लिख रहा हूँ, ठीक है। $27 का आपको 5 के वाले की बात कर रहा हूँ, आपको $27 में मिल जाएगा। और फंडेड नेक्स्ट का 0.56 है। ये जो स्प्रेड है ये सिर्फ गोल्ड के लिखे हुए हैं, ये गोल्ड का ही है 0.2, बहुत कम स्प्रेड है, अच्छा स्प्रेड है, चीप है। और चीप इसलिए $27 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है गोल्ड फंडेड ट्रेडर, ठीक है। ये भी एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है। ना ये सस्ते हैं ना ये महंगे हैं, ठीक है। हालांकि प्राइस इनकी देखा जाए तो तकरीबन $27 है, ठीक है। प्राइस इनकी $27, लेकिन इनका स्प्रेड बहुत है, इसलिए मैं नॉर्मल में लिख रहा हूँ। ये नॉर्मल कैटेगरी में आ रही है क्योंकि इनका स्प्रेड ज़्यादा है। हाँ, ये ठीक है, इनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। ये $27 में आपको 5 वाला मिल जाएगा गोल्ड फंडेड का, उसमें भी आपको कूपन शूपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका गोल्ड फंडेड का 0.37 का स्प्रेड है, 0.2 किधर और 0.37 किधर। ये भी फंडिंग पिप्स वाले भी $27 का दे रहे हैं, गोल्ड फंडेड ट्रेडर वाले भी $27 का दे रहे हैं। इसका स्प्रेड कम है, फंडिंग पिप्स बेटर। अभी तक आप मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फंडिंग पिप्स को ही की तरफ जाएँ, ठीक है। गोल्ड फंडेड में स्प्रेड ज़्यादा है, ठीक है। और गोल्ड फंडेड, अब ये आ गई ब्लूबेरी, सबसे कम स्प्रेड ब्लूबेरी में, ठीक है। ये इसमें 0.1 इसका स्प्रेड है, लेकिन इसमें अब ये मसला ये है कि ये थोड़ी सी महंगी नहीं है, एक नॉर्मल ही है, ठीक है। नॉर्मल ही इनका जो 5 वाला है वो आपको $35 में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ना, अब उनका स्प्रेड कम है तो अब उन्होंने थोड़ी फीस तो रखनी होगी, तो ये आपको मिलेगा $35 का, ठीक है। ये आपको दे रहे हैं $35 का, ठीक हो गया। ये आपको दे रहे हैं $35 का, ये अकाउंट दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात ही एट द एंड यही आ जाती है कि 2 फर्म्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जो रेंज कैलकुलेशन वाले हैं, ठीक है। वो जो अफोर्ड कर सकते हैं,
ठीक है। जो $35 अफोर्ड कर सकते हैं वो 5K वाले पे जाएं, बहुत अच्छा सब अच्छी फर्म है ये। पे आउट्स पे आप अपना अगर रूल नहीं तोड़े वो IP वाले ये वो दिस एंड डैट रिस्क पर ट्रेड ये वो और भी रूल्स मैं आपको कम्युनिटी में एक मैसेज जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें मैसेज कर दूंगा, आपको सारे रूल्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपने रूल्स नहीं तोड़ने, आपका पे आउट कभी भी नहीं रुकेगा। पहले नंबर में आपको जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं रिकमेंड करूँगा आप ब्लूबेरी की तरफ जाओ। ठीक है, ये रेंज कैलकुलेशन वाले बंदे हैं उनको बोल रहा हूँ, स्प्रेड बहुत अच्छा है, $35 मिलेगा। अगर आप $35 अफोर्ड नहीं कर सकते, 0.2 का स्प्रेड है, फंडिंग फीस में $27 का मिल रहा है, आप उधर जाओ। ठीक है, और जो दूसरे भाई हैं जी कोई और बंदे जो रेंज कैलकुलेशन के अलावा कुछ और चीज़ें कंसेप्ट करते हैं, ठीक है, वो फिर गोल्ड फंडेड पे जाएँ। ठीक है, अच्छी फर्म है। ठीक है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फंडेड नेक्स्ट की तरफ जाएँ। ठीक है, फंडेड नेक्स्ट बहुत अच्छी फर्म है। ठीक है, ये कि इसका स्प्रेड जाता है। ठीक हो गया। और जो ये फंड पिप स्टोन की तरफ भूल के ना जाना, ये वो फर्म थे जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, आजकल ज़्यादातर यही चल रही हैं। पिप स्टोन का मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, ये फर्म पे आउट कोई नहीं देते। ठीक है, पिप स्टोन की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। और जहाँ तक बात आ गई फंडेड स्क्वाड की, तो फंडेड स्क्वाड के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहें मर्ज़ी है, ऊपर वाले से ले लें। फंडेड स्क्वाड कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, मुझे नहीं पता ये कैसी फ़र्म है, ना मैंने इसको कभी यूज़ किया है। ठीक है, इन चार का नॉलेज था तो इन दोनों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा नॉलेज मैंने आपको इनको बता दिया। रेंज कैलकुलेशन वाले ब्लूबेरी की तरफ लें, अफोर्ड कर सकते, नहीं तो फंडेड पिप्स, दूसरे फंडेड गॉड फंडेड ट्रेडर, नहीं तो फंडेड एक्सचेंज की तरफ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी लेना चाहिए तो आप ले लें। ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट आप ले लेने हमेशा, स्टैंडर्ड 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड के यही रूल होंगे। ठीक है, ये IP वाले रूल होंगे। और अगर फिर भी आपने किसी फर्म को फिर आपको किसी फर्म की ना आपको डिटेल चाहिए तो आपने आना है अपने क्रोम पे, वहाँ पर आप लिखेंगे प्रोम फर्म मैच। ठीक है, आपके सामने वेबसाइट आएगी, आप यहाँ से ये इनकी ऑफ़र है, कोई ऑफ़र किसी फर्म पे लगी हो यहाँ से ऑफ़र देख सकते हैं। इनके चैलेंजेस मतलब ये इंस्टेंट दे रहे हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप क्या सिस्टम है इनका, ये इनकी रिव्यूज़ आपको नज़र आएंगे। ये प्रोम फर्म्स के रूल्स आएंगे, फर्म्स के रूल नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये इनके स्प्रेड नज़र आ जाएंगे, ये इनके पे आउट, मतलब सारी डिटेल हर फर्म की यहाँ पर मिलेगी। जो अच्छी फर्म्स हैं ना वो इधर होंगी, और जो दूसरी नॉर्मल फर्म्स हैं वो इधर। फॉर एग्जांपल जैसे एक फर्म मैं आपको बता दूँ, फंडर ब्लू। ठीक है, मैंने सुना था, अब वो इधर है ही नहीं, क्योंकि वो जो अच्छी अच्छी फर्म थे वो इधर हैं, जो नॉर्मल सी होंगी वो आपको शायद इधर मिलेंगी, नज़र ही नहीं, सर्च करेंगे आपको नहीं नज़र आएंगी। ठीक है। और दूसरी बात ये फिर ये मतलब आप ना अगर कोई भी अकाउंट ले रहे हैं तो वो पहले अकाउंट लेने से पहले ये इधर FAQs में जाया करें, इनके रूल्स देख लिया करें। रूल्स देखने के बाद आप इनके सारे रूल्स देखा करें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मेरे से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, जो अपनी कम्युनिटी वाले उनको तो पता है कैसे करना है, और जो दूसरे वाले हैं उनको ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, तो दिस एंड दैट जो भी है, तो उधर से आपको मैं जवाब दे सकूँगा, आप हमारे डिस्कॉर्ड में मैसेज करना बता दूँगा। और ये अगर अकाउंट आप ले रहे हैं पहले FAQs में जाया करें, फिर ये इधर कस्टमर सपोर्ट है, आप इनसे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी फर्म है ना FAQ कस्टमर सपोर्ट इधर होती है राइट साइड पे। ठीक हो गया। और हाँ बस यही है। और अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो उसको पता हो कि हमारा जो कंटेंट है वो रेंज कैलकुलेशन पे होता है, उसका मैंने पार्ट 1 3 4 अल्फ़ा ट्रेडर FX यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, बल्कि उसी चैनल पे लगी है ना, पार्ट 1 3 4 जाके देखो, रेंज कैलकुलेशन में आपको सारा समझ आएगा, बेसिक टू एडवांस पूरा लगा हुआ है। अभी पार्ट 5 6 आगे और आएंगे। ठीक है, और अभी वैसे भी हमने जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, ठीक है, जो मतलब रेंज कैलकुलेशन जिनको थोड़ा आइडिया है, जिनका हाथ बैठ गया है, जिनकी ग्रिप हो गई है, ठीक है, जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है 1.5 साल का, अब हमने चैलेंज शुरू किया है। मंडे से हम इंशाल्लाह स्टार्ट ट्रेड देना शुरू करेंगे, और उसमें हमने 2 स्टेप वाले ही अकाउंट्स लिए हैं। ठीक है, और कुछ ने गोल्ड फंडेड है, मेरे पास गोल्ड फंडेड है, कुछ भाई के पास ब्लूबेरी का, जिन्होंने अभी नहीं लिया मैं उनको रिकमेंड करूँगा फंडिंग टिप्स की तरफ जाएँ, स्प्रेड भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है। ठीक हो गया। और हाँ बस अब वैसे, और हम ना मंडे से वो चैलेंज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्लियर करेंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो भी सीख रहे हैं, जो न्यू बंदे हैं वो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस लगी हुई है, वहाँ से सीख रहे हैं, अपने ग्रिप बिठा रहे हैं वो। और एट दी एंड बस मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये थी इनकी वीडियो। ठीक है, ये इनके रूल्स वगैरह हो गए। फर्म्स पे एक वीडियो आप लोगों ने कहा था बना के डाल देना। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, या तो आप अगर कोई नया बंदा है वो कमेंट कर दे। ठीक है,
और जो अपनी कम्युनिटी वाले हैं वो मेरे से पूछ लेना, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।